नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज आगे कंटिन्यू करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जो भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो अब तक तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सबके दिए रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक, तो ये जो है दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो खलीफतुल्लाह की टाइटल जो है इसको अज्यूम किया था मुबारक खिलजी ने, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ठीक, तो उसी के संबंध में ये पूछा जा रहा है। विकल्प सी को चुनेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक, तो बाइसेक्ट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि आप जैसे ये देखते हैं ना लैटिट्यूड 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे इंडिया के लगभग मध्य से गुजरता है। ठीक, तो अब जिसे ये जो आपकी माही रिवर है ये आपकी पास होती है इधर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में, तो ये जो है बाइसेक्ट करती है हमारा इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार। तो इसको मैप पे भी एक बार चाहे तो लोकेट कर लें। विकल्प ए को चुनेंगे। अगला है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जो है ये पालनी हिल्स जो है ना वेस्टर्न घाट का पार्ट है तमिलनाडु में। ये एक पॉपुलर जो है कोडाई कनाल ये हिल स्टेशन है टूरिस्ट पर्पस के हिसाब से। विकल्प हम सी को चुनेंगे। अगला देखिए, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है। तो महाकाली रिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उससे संबंधित है ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के मध्य, जिसमें इसका मेन पर्पस है एनर्जी प्रोडक्शन और इरिगेशन। ठीक, विकल्प ए। अगला देखिए, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड जो होता है मान लीजिए उसको अधिक ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए डेफिनेशन दे रखी है भर्जन यानी कि रोस्टिंग की। इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, जो भी आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें प्रेजेंस होता है किसका, एयर का, काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेजेंस होगी। तो ऐसी स्थिति में जो सल्फाइड ओर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड में। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो उसी की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी थी, तो इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना का एक यूनिट है मार्कोस, ठीक है, और यूएस नेवी का जो है सील, तो इनके बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है संगम, इसका 7th एडिशन था संगम का, ये ध्यान दीजिएगा। इसको कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो आपने ये पढ़ा होगा ना मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ठीक, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं जरा ये कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज के पार्ट के रूप में ही ये संगम जो एक्सरसाइज है स्पेशल इन फोर्सेस के बीच में, तो ये ऑर्गेनाइज होती है यहाँ, मतलब इस बार हुई है गोवा में, 7th एडिशन था, इसको ध्यान रखेंगे। और ये पार्ट है किसका, मालाबार एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। हमारे पास 4 जीवों के नाम लिखे हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, और कौन से स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं ये बताना है। तो स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो चीता ऑड कर दीजिए, क्योंकि ये लगभग जो है काफ़ी बहुत समय पहले से एक्सटिंक्ट हो चुके थे भारत में। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जो है सितंबर में कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, उसमें इनको जो है री-इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से लाए गए थे ये, नामीबिया से। ठीक है, 8 चीतास को लाया गया था, और बाकी उसके अलावा जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये पाए जाते हैं, तो इस विकल्प को हम चुनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही सेमेरू ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है। तो ये पहले भी आपको बताया गया है कि ये है आपका इंडोनेशिया में। ठीक, 6 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते हैं, इनकी पहली जो है भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ पे आयोजित की गई।
तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब के एनएसए, और भारत के जो कौन है, अजीत डोभाल। तो इनका एक अभी जो फर्स्ट ये बैठक हुई, ये न्यू दिल्ली में हुई है। विकल्प ए को चुनेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ भारत का प्रमुख शो टेक्नो टेक्स 2023 है ना, 22 से 24 फरवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और जो ये है आपका फिक्की और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन करके है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा मुंबई में। ठीक, डेट याद रखिएगा। और इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल से मतलब ये होता है कि ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो प्राइमरली यूज़ आप कर सकते हैं टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस वगैरह छोड़ करके टेक्निकल परफॉर्मेंस की दिशा में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसका एक तरीके से इवेंट है। तो मुंबई में इसको आयोजित किया जाएगा। विकल्प हम बी को चुनेंगे। एक पुस्तक लिखी गई है, हाल ही में प्रकाशित हुई है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। तो इसके लेखक हैं विक्रम संपत। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने किस शहर में, थोड़ा स्टेटमेंट में करेक्शन करेंगे, 3140 सिर्फ लिखा है, तो या तो 3.14 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इतनी इसकी लेंथ है 3.14 किलोमीटर। तो इतने लंबे डबल डेकर वायाडक्ट, यानी कि ये इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये मेट्रो एक रैक है, मतलब जैसे ये बनाते हैं ना मेट्रो फ्लाईओवर जिस पे मेट्रो चलती है, तो सिंगल पिलर्स के ऐसे कुछ पाथ बनाए गए हैं 3.14 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें ऊपर में मेट्रो चल रही है और नीचे उसी पिलर के बेस पे एक रोड भी है ना, जिसपे रोड ट्रांसपोर्ट भी है। तो इतना बड़ा सेक्शन जो है नागपुर मेट्रो में यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसको गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी दर्ज किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, सिटी इंपॉर्टेंट है नागपुर। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो मोबिलिटी पार्टनरशिप है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, जर्मनी के साथ। इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को कहां पर C295, ये मतलब ट्रांसपोर्ट एक तरीके का शिप है, परिवहन विमान नियंत्रण संयंत्र, जो इसके संबंध में जो है इसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया है इनके द्वारा, तो ये है वडोदरा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये निजी क्षेत्र में जो है देश का पहला, मतलब प्राइवेटली ओन्ड है। टाटा ग्रुप जो है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उनसे संबंधित है ये। तो वडोदरा में जो है इसको किया था इन्होंने। ए को चुनेंगे। अक्टूबर 2022 के लिए जीएसटी संग्रह राशि कितना था, जो जीएसटी के लॉन्च होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। तो आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को। तो अभी इससे पहले अप्रैल 2022 में आपको याद होगा, पहले बताया था हमने, 1.68 लाख करोड़ रुपए का जो है जीएसटी कलेक्शन था, जो सब सर्वाधिक था जीएसटी के लॉन्च होने के बाद से। तो अक्टूबर 2022 में जो दूसरा अब सबसे हाईएस्ट हो गया है 1.68 के बाद, तो ये अमाउंट है 1.52, है ना। तो डी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। हाल ही में गुजरात के किन दो जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये देशों के नाम ध्यान से देखिए। तो इन तीन देशों के ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक जो गुजरात के इसमें आनंद और महसाना, ये दो जिले हैं इसमें जो रहते हैं, तो इनको नागरिकता देने के लिए अभी केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था। तो सी विकल्प करेक्ट होगा। इन डिस्ट्रिक्ट्स को ध्यान रखें, राज्य और किन देशों के जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं ये। देखिए यहाँ से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी स्टेटमेंट की लेंथ काफ़ी बड़ी है। तो आपको करना ये है कि आप वीडियो को पॉज करके इन वीडियो क्वेश्चंस को देखें और हम आपको आंसर यहाँ पर टिक करके दिखा रहे हैं। बाकी डिटेल में आप अपने जो है नोट्स वगैरह में इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा।
इसमें देखिए अब नवंबर 2022 में कटक की बाली यात्रा, तो इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि किसी व्यक्ति का नाम है ये। उड़ीसा में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है कटक बाली यात्रा। तो इसमें कई सारे स्कूल के बच्चे और कई मतलब और अन्य लोगों ने शामिल होकर के 35 मिनट में कुल 22,000 जो है कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा था। सी विकल्प को हम चुनेंगे। आगे देखिए, अक्टूबर 2022 में किस संस्थान के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर जो है इसको विकसित किया गया है। तो ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर एक प्रकार का मैग्नेटोमीटर का ही एग्जांपल है, जो कि मतलब हाई एंड जो जियोमैग्नेटिक सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें यूज़ होता है। तो अभी तक क्या था कि हम जैसे बाहर के संस्थान या देशों पे निर्भर थे इस चीज़ के लिए, तो इसको डेवलप किया है पहला जो मैग्नेटोमीटर ये वाला, तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान जो मुंबई में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जियोमैग्नेटिज्म वाला जो हमारा इंस्टीट्यूट है मुंबई में है, DST के अंतर्गत कार्य करता है, इन्होंने बनाया है। ठीक, विकल्प बी। अगला देखिए, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर जो सिस्टम है इसको डेवलप किया है। काम इसका क्या है कि समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है ये। तो अगर आप कभी जैसे किसी समुद्र के बीच पे या जैसे गोवा वगैरह कभी मान लीजिए गए हों, तो आपने देखा होगा कि जैसे सी वेव्स आती हैं तो क्या होता है, पानी में एनर्जी होती है ना, तभी तो वो आती हैं। तो ऐसी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किस में, जो है बिजली में। तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया है IIT मद्रास ने। अभी नवंबर के 2nd वीक में इसका जो ट्रायल वगैरह है इसको भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। आगे देखिए, हाल ही में सुकांत कदम, ये भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप हुई है उसमें किस देश के ची हियोंग आंग को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। तो पैरा एथलीट से संबंधित ये बैडमिंटन का आयोजन हुआ है और पेरू में सिंगापुर के प्लेयर को इन्होंने हराया है। तो ध्यान रखिएगा सुकांत कदम, ये इंडिया के प्लेयर हैं। आगे देखिए, हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक है एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सिप्री भी कई बार पढ़ते हैं। तो इनकी एक रिपोर्ट के जो हालिया में आई उसके अनुसार दुनिया की जो शीर्ष के 100 हथियार उत्पादक कंपनियां हैं उनकी सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है। तो अभी जो है मेक इन इंडिया वाला जो हमारा इनिशिएटिव है भारत सरकार का, उसके तहत प्रोडक्शंस वगैरह में काफ़ी वृद्धि होने के कारण 2 पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इन दोनों ने जो है इस सूची में अपना स्थान बनाया है। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर इनके हम रिस्पेक्टिव स्थान की, तो HAL जो है ये 42nd नंबर पे था और ये BEL जो था ये 63rd पे। डिफेंस के संबंध में 1-2 फैक्ट हमेशा ध्यान रखिए, मतलब अभी जो लेटेस्ट के आंकड़े हैं कि इंडिया जो है दुनिया का सब मतलब इंपोर्ट के मामले में दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सऊदी अरेबिया पहला है, 2nd जो है इंडिया है। और मतलब ऐसा समझिए एक्सपेंडिचर के मामले में जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करते हैं विश्व में देश, तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर है US का, 2nd है चाइना का और 3rd है इंडिया का। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। देखिए, रेपो रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो उसी संबंध में अभी रिसेंट में जो मॉनेटरी ये मतलब अनाउंसमेंट हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो उस लगातार 2023 में 5वीं बार रेपो रेट को बढ़ाया गया है। तो उसी के संबंध में है कि 7 दिसंबर 2022 को RBI ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, जिससे अब रेपो रेट की दर जो है वो कितने प्रतिशत की हो गई। तो रेपो रेट अभी वर्तमान में हो गया 6.25% और इन्फ्लेशन को टारगेट करने की दिशा में है ना ये कदम लिए गए हैं। तो थोड़ा इनसे संबंधित और फैक्ट्स को अपना देखते चलें। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये थीम है किसका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो 2022 का थीम ये देख लीजिए यहाँ पे, और इसको किस दिन मनाया गया है, तो 7 नवंबर को, यानी गलत है, दिसंबर होना चाहिए यहाँ पे, 7 दिसंबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, करेक्शन है इसमें।
ठीक है। इसमें देखिए अक्टूबर 2022 में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के साथ साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि ऊना हिमाचल प्रदेश में है उसको भी इनॉग्रेट किया है, मतलब नेशन को डेडिकेट किया फाइनली। तो अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि बल्क ड्रग पार्क जो है इसकी आधारशिला रखी गई है और आईआईटी की स्थापना ये प्रधानमंत्री ने जो है आधारशिला कब रखी थी, तो 2017 में जो है स्टार्ट हुआ था ये और अभी कंप्लीट हुआ है 2022 में, इसको ध्यान रखें। इन क्वेश्चंस को स्क्रीन पॉज करके आप देख लें और इनके आंसर्स हम आपको बताते चल रहे हैं। आप डिटेल में जो है थोड़ा इनको अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन से कवर करते चलिए। अब इसमें देखिए गलत पूछ रहे हैं तो गलत नहीं है, ज़्यादातर इसमें स्टेटमेंट हमने सही रखे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा सके इसके माध्यम से, ये उद्देश्य है। देखिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। अभी पहले देखते हैं इसको कि नवंबर 2022 में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने ये मवेशियों और कुत्तों में दर्द निवारक के रूप में लगाई जाने वाली किस औषधि को प्रतिबंधित करने की मांग की है। तो इसमें मांग की गई है जो ये है एसिक्लोफिनैक, ठीक, इसको बैन करने की। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आपने शायद पहले पढ़ा हो अपने इकोलॉजी के उसमें ये जो है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें होता क्या था कि जैसे पहले एक पीड़ाहारी के रूप में डिक्लोफिनैक जो है ये ऑप्शन ए में ये दिया जाता था मवेशियों को, और बाद में ऐसे डेड एनिमल्स जो डिक्लोफिनैक जिन्होंने कभी लिया तो उनके मांस को खाने की वजह से जो वल्चर्स की पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम, उसी को रीज़न माना जाता है कि इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन उसी से कम हो गई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा इकोलॉजी में ये सब पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल से एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ये। तो एक्लोफिनैक में यहाँ पे यही हो रहा है, अभी रिसेंट के जो स्टडीज़ पाई गई हैं कि जो स्पेशली ये जो भैंस है ना, बफेलो, तो उनमें ये एक्लोफिनैक को दिया जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है डिक्लोफिनैक में और फिर ये जो है उनको हार्म कर सकता है, तो आगे पूरी जो एक साइकिल है उसके लिए हानिकारक है, तो इसीलिए इसको बैन करने की मांग इनके द्वारा की गई है, ठीक। तो संबंधित जो फैक्ट्स बताए हैं अभी मैंने आपको, उसको उसमें इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में ये सब बायोमैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसको देख लीजिए, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके अधीनस्थ एक संस्था है आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो यहाँ पे रबी क्रॉप है इसमें से कौन सी, उसके खेती के प्रस्ताव को पुनः मंजूरी दी है इन्होंने, ये बताना है हमें। तो जीएम क्रॉप जो है मस्टर्ड की, इससे संबंधित ये न्यूज़ है, इसको दोबारा जो है इसमें परमिशन अप्रूव किया गया है कल्टीवेशन के लिए, बी विकल्प। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो इन्होंने एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो अभी अक्टूबर में जो है यहाँ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पेसा एक्ट बना था इसको लागू किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए पंचायती राज वाला हमारा जो भाग है 9th उसको इंट्रोड्यूस किया गया 73rd अमेंडमेंट से। उसके बाद जो है कुछ ऐसे एरियाज मतलब ऐसे स्टेट्स के एरियाज जो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें शामिल किए गए, जहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या थी जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी मतलब डोमिनेटिंग नेचर की है, संख्या ज़्यादा है। तो उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए और ऐसे एरियाज़ में भी पंचायत के जो प्रावधान है इनको कह लीजिए इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पेसा एक्ट बनाया गया। तो अभी तक जो है 5th शेड्यूल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 5th शेड्यूल है उसमें 10 स्टेट ऐसे थे जिसमें झारखंड था, छत्तीसगढ़, आपका जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर इधर जैसे गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब शामिल हैं। तो अब उसी में यहाँ पे कुछ में तो ये पेसा एक्ट जो है लागू था, मध्य प्रदेश में लागू नहीं था, इसको यहाँ पे लागू किया गया है, ठीक, 15 नवंबर को। तो ध्यान रखें, थोड़ा डिटेल में इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किए गए किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। तो देखिए जो है एक जो भी जैसे पेंशन वाला प्रावधान भारत में है, रिटायरमेंट के बाद लोगों को पेंशन वगैरह दी जाती है, तो उसके संबंध में एक पोर्टल जो है SBI के एसोसिएशन में डेवलप किया गया है, भविष्य। ऑप्शन ए जो है ना, इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी देखिएगा, मतलब वही टाइटल से इशू किया गया है इसको। तो इसको इनॉग्रेट किया है जितेंद्र सिंह जी ने, ताकि जो एक तरीके से ये पेंशन वाला जो हिसाब है तो उसका एक सही लाभ और टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट रही चीज़ें, उसके संबंध में इसको लॉन्च किया गया। आगे देखिए, हमने पहले बात की हुई है वांगला महोत्सव की, जो मेघालय मनाया जाता है, तो उसी के संबंध में 2 स्टेटमेंट हैं। इसको 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है, ऐसे ढोल के तरीके जो ड्रम टाइप का होता है कुछ, वो बजाते हैं इस उत्सव में, ठीक। तो कौन सा कथन सही है? तो अभी 10 नवंबर 2022 को 2 दिवसीय वांगला महोत्सव का 46वां संस्करण जो है इसको आयोजित किया गया, ये ठीक है। और मेघालय में गारो समुदाय का एक लोकप्रिय फसल त्यौहार है, यानी कि जो अभी इधर ये मतलब बरसात के मौसम में जो क्रॉप लगाते हैं, तो सर्दियां स्टार्ट होने के पहले उसको हार्वेस्ट के टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और सलजोंग करके जो है सूर्य देव को मानते हैं ये लोग उस नाम से, तो उनको ही डेडिकेट होता है ये त्यौहार। तो दोनों ही कथन ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। एडिशन ध्यान रख सकते हैं आप, और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है मेघालय का, गारो कम्युनिटी जो है उनके द्वारा मनाते हैं इसे। एक ये छोटा सा क्वेश्चन हमने अभी करवाया था, इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ध्यान रखें, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का जो है ये 12वां एडिशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये आयोजित हो रहा है फिजी में। तो गवर्नमेंट ऑफ फिजी जो है इनके माध्यम से, इनके कोलैबोरेशन में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा फरवरी 2023 में 15 से 17 तक, ठीक। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, और यहीं तक रखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको डिस्प्ले भी किए हैं उसको आप अपने प्लीज़ करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह से कवर करते चलें। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।